यूजीसी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस जल्द करेंगे सुनवाई। चीफ जस्टिस बोले, हम घटनाक्रम से अवगत हैं, आप अपनी याचिका की कमियों को दुरुस्त करें। यूजीसी पर फिर से विचार करना चाहिए, मनन मिश्रा। इस चीज को रिव्यू करना चाहिए यूजीसी को। तो यूजीसी के नए नियमों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब ऐसे में आपको बता दें कि आज जो है 2 याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि हम घटनाक्रम से अवगत हैं, आप अपनी याचिका की तकनीकी कमियों को दुरुस्त करें, मामले को जल्द सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। क्या है पूरा मामला? तो ऐसे में आपको बता दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी को उच्च शिक्षा संस्थाओं में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए नियम अधिसूचित किए। इसके तहत सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इक्विटी कमेटी के गठन और भेदभाव विरोधी नीतियां लागू करने के निर्देश दिए गए। यूजीसी की दलील है कि यूजीसी का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% वृद्धि हुई। इन नियमों का उद्देश्य कैंपस में जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। यह नियम सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण निर्देशों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। कोर्ट में कई याचिकाएं आई, तो यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई और इनमें से नई नियमावली के नियम 3(c) का विरोध किया गया है। इन नियम को समान वर्ग के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए भेदभावपूर्ण बताते हुए उसमें अमल पर रोक की मांग की गई है। अब तक दाखिल याचिकाओं में मृत्युंजय तिवारी, राहुल दीवान, विनीत जिंदल की याचिकाएं शामिल है। मौलिक अधिकारों का जो है हवाला याचिकाओं में कहा गया है कि ये प्रावधान समान वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। संविधान के आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्र और आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। नए नियम से झूठी शिकायतों की आशंका बढ़ सकती है। शिकायत झूठी पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी कार्रवाई की व्यवस्था भी नए नियमों में नहीं की गई है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में क्या आपत्ति है, क्या सारी परेशानी हो रही है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों जो है यूजीसी को लेकर इस तरीके से बवाल मचा हुआ है, यूजीसी को लेकर क्या कुछ परेशानी देखने के लिए मिल रही है, ये एडवोकेट और पिटिशनर विनीत जिंदल जो है बेहतर बता पाएंगे। क्या कुछ बता रहे हैं वो इस पूरे मामले पर, सुनिए उनका बयान। देखिए, यूजीसी को लेकर जो नए रूल्स आए हैं उनको लेकर हमारे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी की बात है कि सेक्शन 12 और सेक्शन 23 यूजीसी एक्ट जो है वो ये कहता है कि यूजीसी का जो काम है वो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देना और यूजीसी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको कैसे चलाया जाए उसकी बात करती है। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि यूजीसी स्टूडेंट्स को लेकर या स्टेक होल्डर्स को लेकर कोई कानून बनाए या कोई रूल्स फ्रेम करे। एक सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी का। दूसरी बात यह है कि जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसमें सेक्शन 3C जो है उसमें कास्ट बायसनेस जो है वो दिखती है। जब हमने रूल्स पढ़े तो उसके अंदर जो 3B और 3E है उसके अंदर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात वहाँ कर दी गई थी। एक अलग से सेक्शन प्रोविज़न लाना जो कि SC ST और OBC की बात करता है, जर्नल कैटेगरी को उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें बायसनेस दिखती है। ये 2 जो है मुद्दे, मेन जो मुद्दे है वो ये है। सुप्रीम कोर्ट का पहले का जो आदेश है पायल तडवी वाले मामले में, उसमें ये माना गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से कई मौतें भी हुई हैं, इसीलिए ये नॉर्म जो बनाया गया है। तो इसका क्या जवाब है आपकी याचिका में? देखिए, कास्ट बायस डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ नहीं होता। अपने हम लोगों ने देखा कैसे JNU में, अशोका यूनिवर्सिटी में किस तरीके से तिलक तराजू तलवार की बातें लगातार की जाती रही हैं। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। तो वहाँ जो डेफिनेशन है उसमें मुझे लगता है कि सभी की बात करी जानी चाहिए थी और यही हमारी पिटीशन में आग्रह किया गया है कि अगर आप इसको अमेंड करते हैं और उसमें जनरल कैटेगरी को भी इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा और सभी जो स्टूडेंट्स की और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो एकता की बात हम लोग करते हैं या प्रोटेक्शन की बात करते हैं वो सभी को समान रूप से मिल पाएगी। तो क्या इस याचिका के तहत चाह रहे हैं कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो अपर कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी भेदभाव और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है? बिल्कुल होता है। सब हम सब लोगों के सामने है, आप सब लोगों के सामने है। हम सब लोगों ने देखा है किस तरीके से JNU के अंदर जो दीवारों पे जो नारे लिखे गए थे उस नारों के ऊपर मैंने खुद शिकायत की थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरीके की चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो बिल्कुल हम सब लोग इस चीज़ को नकार नहीं सकते और मुझे लगता है कि सभी को, चाहे वो सरकार हो, यूजीसी हो या कोर्ट हो, सभी को ये चीज़ देखनी चाहिए और समझनी चाहिए
कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वह सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ नहीं हो रहा है, सभी लोगों के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो सबको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या सॉल्यूशन आपने याचिका में होना चाहिए? हमारा सोल्यूशन यही है, या तो 3C को पूरी तरह से हटा दिया जाए, क्योंकि जब 3B और 3E पहले से अवेलेबल हैं और उसमें ये कहा गया है, सभी स्टेक होल्डर्स की बात गई है, स्टूडेंट्स की बात की गई है, तो मुझे लगता है कि 3C की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर 3C को लिखा जा रहा है तो वहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हों, चाहे वो बनिए हों, चाहे वो ठाकुर हों, उन लोगों की बात भी वहाँ पे की जानी चाहिए। हालांकि माँ दोनों ने पिटिशन 2019 में फाइल किया था। अभी 13 जनवरी रात को 9 बजे रेगुलेशंस पब्लिश हो गए हैं। दिस रेगुलेशंस आर इन फोर्स। तो ये तो बिल्कुल संवैधानिक भाषा में लिखे गए हैं। आर्टिकल 15 जो है हमारे संविधान की, जो कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, ऑन रिलीजन, ऑन सेक्स और एनी वन ऑफ देम और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, उनको फॉलो करने के लिए ये रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आती है बात, इसमें इतना ऑपोजिशन कैसे सडनली आ गया, कहाँ नींद से उठ के लोग यहाँ आ गए। 2012 के रेगुलेशंस थे, वो उनको उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, प्राइवेट सेक्टर को कवर करना था। अभी भी ये रेगुलेशंस IIT और IIMs को लागू नहीं होते हैं, तो ये किस बात की इतनी ऑपोजिशन हो रही है, मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही है। ये अपर कास्ट का रिएक्शन है, वो यही चाहते हैं कि इस देश में हाँ, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। प्लीज बताइए, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है स्कॉलरशिप्स में। उनको क्या स्कॉलरशिप की ज़रूरत है? उनके पास काफ़ी पैसे हैं, हर इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिशन मिल रहा है। डिस्क्रिमिनेशन ये असाइनमेंट्स में होता है, उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है असाइनमेंट्स में। डिस्क्रिमिनेशन अपर कास्ट सुपरवाइजर से होता है, उनको ये इसके बारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सीटिंग में होता है, हॉस्टल्स में होता है, PhD स्टूडेंट्स को होता है। कहाँ है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन? ये किस बात का हंगामा चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसमें, उनको शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अपर कास्ट को प्रोटेक्शन की कौन सी ज़रूरत है? वही तो हमारे सर के ऊपर बैठे हैं, आप सबके सर के ऊपर वही तो बैठे हैं। Religious minorities. जी, But religious minorities like Muslims and other religious minorities who are not necessarily backward castes but face discrimination because of them being minorities. they have a constitutional right to protection. They have their own commissions, and their commissions are very active in protecting their rights of minorities. Recent regulations they should also consider taking into account Muslims or other religious minorities at least. There can be separate set of regulations for them. Why not? Thank you so much. तो जैसा कि आपने सुना कि एडवोकेट विनीत जिंदल कहते हैं कि हमें UGC द्वारा जारी किए गए नए नियमों पर आपत्ति है। सबसे पहले जो है मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा है। सेक्शन 3C जातिगत भेदभाव दिखाता है। नियम 3B और 3E में पहले ही सभी स्टेक होल्डर्स और स्टूडेंट्स को शामिल किया गया था। एक अलग सेक्शन लाना जो खास तौर पर SC, ST और OBC कैटेगरी का जिक्र करता है और जनरल कैटेगरी को बाहर रखता है, ये साफ तौर पर भेदभाव दिखाता है। वह इस मामले को लेकर एडवोकेट और राज्यसभा में बीजेपी के सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो संस्थान है उनमें विवादों को घसीटना ठीक नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से विवाद में नहीं घींचना चाहिए। एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया गया है जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून है, लेकिन मुझे जो शक है और जो लोग खुलकर नहीं कह रहे हैं वो ये है कि नियमों के बाद ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो विवादों का अड्डा बन जाएगा। छात्र किसी भी जाति के हो, वे वहाँ पढ़ने आए और उन्हें ये मौका दिया गया है कि कुछ भी हो, अगर छोटी मोटी लड़ाई भी हो तो शिकायत करो और किसी की जिंदगी खराब कर दो। इसीलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि UGC को इस पर रिव्यू करना चाहिए और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं और मनन मिश्रा। देखिए, ऐसा है कि शिक्षण संस्थानों को वाद विवाद के घेरे में डालना वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इस जो UGC ने 13 जनवरी को जो अपना एक रेगुलेशन लाया, उसकी क्या खूबियां क्या खामियां हैं उसमें मैं नहीं जाऊंगा। कमेटी है, उसमें रिप्रेजेंटेशन होना है OBC का, SC का, ST का, वुमेन का, डिसेबल्ड का। 10 आदमी की एक कमेटी बननी है, सब कुछ बनना है।
उसमें कोई किसी की कोई कंप्लेंट हो, कोई ग्रीवेंस हो, तो उसको अपने आप को अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं भी करके वो कंप्लेंट कर सकता है। सब कुछ होगा, उसकी इंक्वायरी होगी, अपील का भी प्रावधान है। मैं उसके कानून के बहुत से नाइसिटीज में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि शिक्षण संस्थान में बच्चे हैं, वहाँ हायर एजुकेशन भी हो, 12th के बाद वो बच्चे जा रहे हैं जिस भी संस्थान में, उसमें वो कमेटी बनानी है और ये सारे प्रावधान उसमें लागू होंगे। अब ये विवाद का स्कोप आपने ला दिया, इसकी कोई आवश्यकता अभी नहीं थी। जो कुछ चल रहा था, कानून बहुत सख्त है, रैगिंग वगैरह के लिए कोई भी शिकायत होती है तो उसके लिए अभी भी मौजूदा प्रावधान है। लेकिन एक बात जो मुझे जो डर लग रहा है, देखिए सब लोग इस पे मुंह खोल के नहीं बोल रहे, मुझे ये अंदेशा है कि इस कानून के बाद, इस प्रावधान के लागू होने के बाद शिक्षण संस्थान वाद विवाद के स्थल बन जाएंगे और अननेसेसरी आपने बच्चों को, जो बच्चे वहां पढ़ने के लिए गए हैं वो किसी कास्ट के हों, मैं कास्ट के ओबीसी हों, वो एससी हो, एसटी हो, सारे बच्चे अपने हैं, वो पढ़ने गए हैं, उनको आपने एक स्कोप दे दिया कि छोटी मोटी कोई भी बात हो या कोई बात ना भी हो, किसी से कोई झगड़ा हुआ, एक कंप्लेंट ठोक दो, उसका लाइफ खराब कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो इसका कोई वजह नहीं था। और इसलिए मैं समझता हूं जिस ढंग से इस चीज को रिव्यू करना चाहिए यूजीसी को कि ये क्यों हम शिक्षण संस्थान को एक वाद विवाद का अखाड़ा बनाने का एक स्कोप दे रहे हैं। सरकार भी इस पर कुछ सोचेगी। तो जैसे कि आपने मनन मिश्रा का भी बयान सुन लिया, इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। जनरल कैटेगरी के साथ गलत हुआ है, ये बातें कही जा रही है और अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट अब यूजीसी के मामले पर जल्द सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने इस मामले पर बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हम इस पूरे घटनाक्रम से अवगत है, आप अपनी याचिकाओं की जो कमियां हैं उसे दुरुस्त कर दीजिए, जो टेक्निकल कमियां हैं, जो भी कमियां आपको लगती है उसे दुरुस्त करिए और इसे हम जल्द ही लिस्ट करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।